नमस्कार दोस्तों, 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। जी है, टीएमसी की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया। इस समय लोकसभा की 42 सीटों को लेकर के पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का सभी सीटों को लेकर के प्रत्याशियों की घोषणा हो चुकी है। इसको लेकर के इंडिया गठबंधन में इस समय हलचलें तेज हो चुकी है। जी हाँ, नरेंद्र मोदी की जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के विजन में 400 पार का नारा इस वक्त पूरे देश में गूंज रहा है, वहीं इंडिया गठबंधन बना करके नरेंद्र मोदी को रोकने का जो प्रयास लगातार राहुल गांधी के द्वारा देश भर में अलग अलग पार्टियों को इकट्ठा करके इंडिया गठबंधन बनाया गया, उसमें ममता बनर्जी भी शामिल थी। तमाम बड़े बड़े मीटिंगों में आपने उन चेहरों को देखा होगा, लेकिन ममता बनर्जी कुछ महीने पहले जिस तरीके से इंडिया गठबंधन से अलग होकर के उन्होंने एकला चलो की राह अपनाई, उसको देखते हुए पश्चिम बंगाल में उन्होंने आज अपने 42 सीटों पर अपने उम्मीदवार टीएमसी की तरफ से उतार दिए हैं। इसको लेकर के राहुल गांधी की मुश्किलें इस वक्त बढ़ती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, इंडिया गठबंधन में बड़ी टूटी इस वक्त की नजर आ रही है। सबके सामने टीएमसी ने 42 लोकसभा कैंडिडेट्स की घोषणा कर दी। इन टिकटों में अगर हम नजर बनाएं तो सबसे बड़ी टिकट के ऊपर अगर हम चर्चा करेंगे तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बंगाल के, जी हाँ, जिस तरीके से सांसद अधीर रंजन चौधरी लगातार जिस तरीके से ममता बनर्जी के साथ तीखे तल्ख तेवरों में उनकी जिस तरीके से चर्चाएं आपको देखने को मिलती होंगी, आपसी द्वंद्व देखने को मिलता होगा, उनके खिलाफ इस समय क्रिकेटर यूसुफ पठान को प्रत्याशी बनाते हुए दिख रही हैं ममता बनर्जी। जी हाँ, क्रिकेटर यूसुफ पठान को सांसद अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ बहरामपुर सीट से प्रत्याशी बना दिया गया है। वहीं अगर हम बात करते हैं तो शत्रुघ्न सिन्हा और कीर्ति आज़ाद के भी नाम पर मुहर लग चुकी है इस समय टीएमसी की तरफ से। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें नुसरत जहां पर जो है कि टिकट इस बार कट चुका है, तो तृणमूल कांग्रेस का इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। जिस तरीके से प्रत्याशियों की घोषणा इस समय हो चुकी है, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में तृणमूल कांग्रेस टीएमसी की बड़ी रैली इस समय चल रही है। इसे जन गर्जना का नाम दिया है ममता बनर्जी ने। ब्रिगेड ग्राउंड में टीएमसी के महासचिव और ममता बनर्जी के जो भतीजे हैं अभिषेक बनर्जी, वो भी मंच पर इस समय मौजूद थे। रैली को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि मैं आज बंगाल के 42 लोकसभा सीट के लिए तृणमूल के 42 उम्मीदवारों को सामने लेकर आई हूं। अपने तमाम जो समर्थक थे उनके बीच में ममता बनर्जी ने अपने सीटों की जो घोषणा की, वाकई में ये अलग रणनीति इस समय बंगाल की राजनीति में देखने को मिल रही है। जिस तरीके से कार्यालयों के अंदर से टिकट की घोषणा होती थी, लेकिन आज बड़ी रैली करके लाखों के भीड़ में ममता बनर्जी ने मंचों से तमाम प्रत्याशियों के परेड कराते हुए, बीच में रैंप कराते हुए और टिकटों की घोषणा की, और उन्होंने कहा कि 42 उम्मीदवारों को मैं सामने लेकर आई हूँ। वहीं इंडिया अलायंस में शामिल ममता बनर्जी ने कहा कि सभी सीटों पर वो अकेले ही चुनाव लड़ेंगी और उन्होंने तमाम सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए। यानी कि सबसे बड़ी समस्या इस समय राहुल गांधी के सामने आ रही है, जो इंडिया गठबंधन को लेकर के भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर इस समय देश में निकले हुए हैं। वहीं ममता बनर्जी के द्वारा जो इस तरीके का बड़ा बयान है, उसको लेकर के राजनीतिक गलियारे की हलचलें भी अब 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के तेज हो चुकी हैं। हालांकि आचार संहिता अभी देश के अंदर नहीं लगा है, चुनाव की जो घोषणा है इलेक्शन कमीशन के द्वारा अभी नहीं की गई है। हालांकि 10 तारीख को जिस तरीके से उम्मीद लगाई जा रही थी, लेकिन चुनावी घोषणा से पहले ही ममता बनर्जी का अपने लोकसभा के प्रत्याशियों की एकाएक घोषणा करना है 42 सीटों पर, कहीं ना कहीं बीजेपी और इंडिया गठबंधन की मुश्किलें लगातार बढ़ाती हुई नजर आ रही है। वहीं टिकट घोषणा के बाद से लगातार भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर इस समय पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बनी हुई हैं। शुभेंदु अधिकारी, बता दें, बीजेपी के वरिष्ठ नेता और विपक्ष के नेता वहां के, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया टिकट घोषणा के बाद। टीएमसी की ये रैली को उन्होंने फेयरवेल की रैली बताया। विपक्ष के नेता और भाजपा विधायक शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि टीएमसी की ये फेयरवेल रैली है, लोकसभा चुनाव में इनका सफाया हो जाएगा। टीएमसी नेता गुंडे और भ्रष्ट हैं। उन्होंने टीएमसी के नेताओं पर भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी का भी आरोप लगाया। उनका डाउनफॉल शुरू हो चुका है। बड़ा बयान इस समय टीएमसी के ऊपर लगाते हुए, आरोप लगाते हुए शुभेंदु अधिकारी ने बोला कि डाउनफॉल टीएमसी का शुरू हो चुका है। शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि भाजपा संदेश खाली में भी रैली करने की योजना बना रही है। यानी कि संदेश खाली का जो मुद्दा था महिलाओं को लेकर के, सुरक्षा को लेकर के, वो कहीं ना कहीं 24 लोकसभा के चुनाव में बंगाल में भारतीय जनता पार्टी उस मुद्दे को जिंदा रखना चाहती है। उस मुद्दे पर ही पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को घेरने की तैयारी में इस समय भारतीय जनता पार्टी लगातार लगी हुई है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी 9 मार्च को असम और अरुणाचल के बाद पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी भी पहुंचे थे।
उन्होंने यहाँ पर 4500 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का जिस तरीके से 45,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री का पिछले 9 दिनों में पश्चिम बंगाल का ये तीसरा दौरा था। पीएम ने कहा कि टीएमसी वालों को भतीजे और कांग्रेस को शाही परिवार की चिंता है, यानी कि परिवारवाद पर भी घेरते हुए नरेंद्र मोदी नजर आए। परिवारवाद के मुद्दे पर जिस तरीके से बिहार की बड़ी रैली में, भारत जोड़ो न्याय यात्रा की रैली में जिस तरीके से वहां पर मौजूद तमाम बड़े लीडरों ने, अगर हम बात करें, वहां पर बिहार के लालू प्रसाद और पूर्व मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को, मोदी को घेरते हुए जिस तरीके से परिवारवाद पर उनको घेरा था, उसके बाद पूरे देश के अंदर मैं भी मोदी परिवार के जो मुहिम चला था, उसके तहत लगातार प्रधानमंत्री मोदी अब परिवारवादी यानी क्षेत्रीय पार्टियों के ऊपर जमकर हमलावर दिखते हैं। पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से ममता बनर्जी के बाद अभिषेक बनर्जी का नाम खुलकर के पार्टी में सामने आता है, बताया जाता है कि जिस तरीके से उत्तराधिकारी घोषित हो सकते हैं ममता बनर्जी के आगे चल करके अभिषेक बनर्जी, उसको लेकर के प्रधानमंत्री मोदी घेरते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि यहाँ पर कुछ पार्टियां हैं जिनको भतीजे की अपनी चिंता है, तो किसी को अपने राज परिवार के बेटे बेटियों को, यानी कांग्रेस और टीएमसी को घेरते हुए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी नजर आई। चलिए आपको बताते हैं किन सीटों पर किन किन प्रत्याशियों के इस समय टीएमसी उतार चुकी है। इसके अलावा कुछ बिहार से अगर हम बात करते हैं तो जगदीश चंद्र बसु को प्रत्याशी बनाया गया, अलीपुरद्वार से प्रकाश चिक बराई को प्रत्याशी बनाया गया, वहीं जलपाईगुड़ी से अगर हम बात करते हैं तो चंद्र राय को प्रत्याशी बनाया गया, दार्जिलिंग से गोपाल लामा को प्रत्याशी बनाया जा चुका है। वहीं अगर हम बात करें तो कृष्णा नगर से महुआ मोइत्रा को प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं राणाघाट से मुकुटमणि अधिकारी को भी प्रत्याशी बनाया जा चुका है। हुगली से अगर हम बात करते हैं तो रचना बनर्जी इस समय प्रत्याशी हैं टीएमसी की तरफ से। वहीं आसनसोल सीट को लेकर के जो चर्चा लगातार थी, बीजेपी के जिस तरीके से वहां पर उम्मीदवार के रूप में उतारे गए थे, वो अपने टिकट वापसी कर गए, वहां से चुनाव लड़ने से जिस तरीके से मना कर दिया गया। उसके बाद आसनसोल से अभी फिलहाल में शत्रुघ्न सिन्हा टीएमसी की तरफ से उम्मीदवार बनते हुए नजर आ रहे हैं। अगर वहीं हम बात करते हैं तो कीर्ति आज़ाद को भी दुर्गापुर से टिकट इस समय दिया जा चुका है। डायमंड हार्बर से अगर बात करें तो अभिषेक बनर्जी के जो भतीजे हैं, ममता बनर्जी को, उनको भी इस बार फिर से प्रत्याशी बना करके मैदान में उतारा जा चुका है। ममता ने सभी कैंडिडेट जो उतारे उनका रैंप वॉक कराया गया। जी हाँ, पूरे लाखों की भीड़ जो करके ग्राउंड के बीचों बीच जिस तरीके से टिकट की घोषणा हुई, उसके बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में टीएमसी की रैली करी और उसमें जिस तरीके से रैंप वॉक करा करके तमाम जो प्रत्याशी हैं उनको जनता के बीच में लाई और कहा कि ये 42 उम्मीदवार हैं जिनको जिताना आपकी जिम्मेदारी है। यानी कि 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के बंगाल में जो राजनीति है उसकी शुरुआत आज ममता बनर्जी ने वहां से 42 कैंडिडेट को उतार करके शुरुआत कर दी है। वाकई में दिलचस्प होने वाला है 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के, जहां भारतीय जनता पार्टी भी लगातार बंगाल में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए मोदी की रैलियां बैक टू बैक जिस तरीके से बंगाल में है, वहीं संदेश खाली के मुद्दे को लेकर के लगातार ममता बनर्जी को घेरने का पूरा प्रयास इस समय भारतीय जनता पार्टी करती हुई नजर आ रही है। मिलेंगे तमाम बड़ी खबरों को लेकर के, बहुत बहुत धन्यवाद।